आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे इस समय हम डॉक्टर भवानी दीन जी जो वनिता संस्था के जो इनकी संस्था है उसके अध्यक्ष हैं, इनके हम घर पर आ चुके हैं। यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आइए चलते हैं, ज़रा आप जानने का प्रयास करते हैं आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही क्या उद्देश्य है और क्या इनका योगदान रहा है। आइए चलते हैं। इस जगह पर महान क्रांतिकारियों, देशभक्तों और विभूतियों को याद करना वनिता ने एक कार्यक्रम चला रखा है कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनके योगदान को आज की युवा पीढ़ी और समाज को परोसना, ये हमारा धर्म है। इसके अलावा और भी, क्योंकि 19 तारीख अभी से मैं बता देता हूँ, 19 दिसंबर को एक शहीद दिवस यहाँ मनाया जाएगा और कुछ छात्रों को जिन्होंने टॉप किया है और कुछ जो क्रांतिकारियों सैनिकों के घर से, चाहे महिला हो चाहे कुछ भी बचे हों, उनको कम से कम 4 से लोगों को सम्मानित किया जाएगा 19 दिसंबर मंगलवार। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। ये जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, इनका नाम भाई परमानंद। ये वास्तव में उस समय झेलम जिला जो है उसमें था पाकिस्तान, मतलब, और उस समय जो है चला गया, पहले जो पंजाब में था और उसके बाद चला गया। हमारी संस्था बहुत लंबे समय से एक ऐसा कार्य कर रही है जिसके आधार पर आज की युवा पीढ़ी और समाज की सोच सकारात्मक हो सके। जिसने भी छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक देश के विकास में योगदान प्रदान किया है, देश के लिए अभीष्ट योगदान प्रदान किया है, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करके आज की समाज को परोसना, ताकि एक नई दिशा समाज को मिल सके। इस क्षेत्र में इनका योगदान भाई परमानंद का बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 नवंबर 1876 को पैदा हुए थे और देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके देश के प्रति इनकी सोच बहुत अच्छी थी। बड़े बड़े महान क्रांतिकारी और देश की विभूतियां इनसे प्रेरणा लेते थे, जैसे सावरकर के अलावा जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिस्मिल, बहुत सारे लोग बात थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये ब्रिटेन में काम करते थे, लंदन में, और कई देशों की आपने यात्रा किया। और भाई परमानंद भले कम लोग जानते हो लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और इन्होंने अगर देखा जाए तो स्वाधीनता संघर्ष में भी और आज़ादी इनके समय में मिली। इन्होंने कई अनेक काम किए। इनको लाहौर षड्यंत्र के नाम से इनको जो है जेल में रखा गया और इनको आजीवन कारावास की सजा मिली। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बने तो ये छूटे और आज के ही दिन 1947 इनका निधन हुआ। लगभग जो है 70-72 वर्ष इनका जो जीवन रहा वो देश के काम आया। ऐसी महान विभूति को हमारी संस्था जो श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। परमानंद जी को भाई शब्द से क्यों नवाजा गया? भाई शब्द ये वहाँ का दिया हुआ। जब जनता वहाँ की क्रांतिकारी थे तो उन्होंने कहा 2 परमानंद हैं, तो आखिरकार उनको पंडित परमानंद की उपाधि दी गई हमीरपुर के राज के, और ये इनको भाई कहा गया। क्यों? क्योंकि संबोधन में बहुत अच्छा लगता था और नाम लेना बार बार अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि ये बड़े सीनियर थे और बहुत योग्य थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनको भाई शब्द से नवाजा गया और भाई से ही प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से इनको भाई नाम दिया गया। हम लोगों की संस्था बहुआयामी है और हम लोग कोशिश ये रहती है कि जिनका जरा भी योगदान हो देश स्वतंत्र कराने में, कुछ छूटे नहीं, इनको लोग जाने। हमारी राय में पंडित परमानंद कुछ लोग जान जाते हैं, भाई परमानंद जी को बहुत कम लोग जानते हैं। और मैंने देखा जैसे इलाहाबाद में, बनारस में कई जगह जो है इनके नाम का भाई परमानंद चौक बना है, कहीं पंडित परमानंद चौक बना है। और इनका जन्म जो है 4 नवंबर 1976 में हुआ था। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कई लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, इनसे लोग सलाह लेते थे कि भाई बताइए इस मामले में क्या बताएं, कैसे देश को जो है स्वतंत्र कराया जा सके, अपनी राय बताइए, इसको जानने देते थे। और वास्तव में जब देश स्वतंत्र हुआ तो 4 महीने बाद ही ये समाप्त हो गए। उनका कोई विशेष जो है उससे लाभ नहीं ले पाए और ना ये उनको इस बात का बहुत प्रसन्नता हुई देश इतना जरूर है कि इनके समय देश स्वतंत्र हो। यही इनका योगदान। ऐसी हमारे जो बड़े बड़े विभूतियाँ हैं उनको हम लोग याद करके अपने महसूस करते हैं। वनिता ने एक कार्यक्रम चला रखा है कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनके योगदान को आज की युवा पीढ़ी और समाज को परोसना, ये हमारा धर्म है। इसके अलावा और भी, क्योंकि 19 तारीख अभी से मैं बता देता हूँ, 19 दिसंबर को एक शहीद दिवस यहाँ मनाया जाएगा और कुछ छात्रों को जिन्होंने टॉप किया है और कुछ जो
क्रांतिकारियों सैनिकों के घर से, चाहे महिला हो चाहे कुछ भी बचे हों, उनको कम से कम 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा 19 दिसंबर मंगलवार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।